तो ज्ञान के 11वें अध्याय के अंत में हमने देखा था कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं भक्त्या अथवा अनन्य सख्य। तो वहां पर बता रहे हैं अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, तो भक्ति द्वारा। ठीक है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हैं। तो भक्ति क्या है? तो 9वें अध्याय के अंत में हमने देखा था, मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमः मामे वैश्य तू कौन से आत्मना मत परायण। तो और फिर आगे उसके पहले बता चुके हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो जो में भक्ता प्रयच्छति। और इस प्रकार भगवान भक्ति कैसे करना उसके बारे में वहां पे बताया। और बहुत बार बता चुके हैं 7वें अध्याय के छठे अध्याय के 47वें श्लोक में बताते हैं कि योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गते अनंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समे श्रद्धावान भजते यो माम। तो वहां पर भी भक्ति के बारे में बताया। फिर 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया मया सक्त मन पास योगम जमदाश्रय। 9वें अध्याय में तो सीरीज ही था, और 10वें अध्याय के तो शुरुआत में ही बता दिया था कि भाई भक्ति में दृढ़ता बढ़ाने के लिए भगवान क्या विभूति योग बता रहे हैं और विश्व रूप दर्शन करा रहे हैं। और विश्व रूप दर्शन कराने के बाद यहाँ पर स्वयं बता रहे हैं कि भक्ति द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। और इस के इस प्रकार जिस रूप में वो भगवान सामने खड़े उस रूप में समझा जा सकता है। फिर आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, भी अनन्य भक्ति वहां पे बोल दिया, और यहाँ पे अनन्य भक्ति की दूसरी परिभाषा बता रहे हैं, सकाम कर्म तथा मनोधर्मों के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, और जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये हमने चर्चा की। और वहां पे भगवान बता रहे हैं तो बेसिकली अध्याय 11 और 12वां का संबंध ये है कि भक्ति योग भक्ति योग या उनके श्याम सुंदर रूप के प्रति भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बारे में भगवान बहुत जगह पे भगवत गीता में बता चुके, अनन्य चेतसा यो मां स्मरते नित्य स तस्याहं सुलभम पार्थम नित्य युक्त से योगिना। 8 अध्याय में 2 बार अनन्य भक्ति के बारे में बता चुके हैं। तो अ, भक्ति पर बार बार भगवान जोर दिए हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया है, पहले अध्याय के अलावा ऑलमोस्ट सारे अध्याय के अंत में भगवान भक्ति करने के लिए जोर देते हैं। और फिर भी भगवान बार बार बोल रहे हैं कि भक्ति करो भक्ति करो। भक्ति मतलब, जैसे देशभक्ति मतलब क्या बोलते हैं, देशभक्ति मतलब कि भगवान की सॉरी देश की सेवा करना। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई भारत माता की जय बोलना, बट देश की सेवा करना जब जरूरत पड़े। तो इस प्रकार, तो भगवान की भक्ति मतलब प्रेममय भक्ति। तो भक्ति प्रेममय भक्ति, तो जहाँ पे प्रेम होता है तो आदान प्रदान होता है, तो व्यक्तिगत रूप होता है। तो उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते भगवान के रूप में नहीं मानते हैं। तो अभी थोड़े समय पहले मैंने एक चीज सुना था कि कुछ भक्त लोग थे, बांग्लादेश में प्रचार कर रहे थे। तो वहां पे बहुत सारे मायावादी लोग थे। मायावादी लोग बता रहे थे कि हाँ, भगवान के आगे थोड़ी रूप होता है। तो उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ, आप लोग इंसान हैं, आप अच्छे बुरे का भेद परख सकते हैं? बोला हाँ, अच्छे बुरे का भेद हम परख सकते हैं। तो मतलब आप बोले पक्का आम और खट्टा आम का भी भेद समझ सकते हैं? बोला हाँ, पक्का आम और खट्टा आम का भी फर्क हम समझ सकते हैं। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या भगवान समझ सकते हैं? तो तो वो कंफ्यूज हो गए, भगवान समझ सकते नहीं। अभी मैं हाँ बोल दूं तो अगला अगला क्वेश्चन ये आ जाएगा, तो मेरी मायावाद फिलोसफी गलत हो जाएगी। अगर मैं हाँ बोल दिया उसका मतलब भगवान की जीवा है। भगवान की जीवा है मतलब भगवान का व्यक्तिगत रूप है। तो जैसे ईशोपनिषद में बताया, ओम पूर्णमद पूर्णमिद इदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। तो
जो भगवान ने इतने सारे व्यक्तिगत रूप को उत्पन्न किए, उनका रूप हम कैसे डिनाई कर सकते कि उनका रूप नहीं हो सकता। जो चीज उनसे उत्पन्न हुई है, तो भगवान उनसे निम्नतर स्तर के कैसे हो सकते हैं। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ट्रेन में जा रहे थे, कोलकाता से पुरी जा रहे थे, तो उनके साथ कोई मायावादी थे। उनके दूसरे कंपार्टमेंट, एक ही बोगी में दूसरे कंपार्टमेंट में कोई मायावादी थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब कोलकाता से ट्रेन में चढ़े, तो उनको किसी ने पक्के आम की बोरी दे दी। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो प्रण लिया था कि वो कभी आम खाएंगे नहीं। तो डिसाइपल लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोल नहीं सकते कि हमें आम दो, क्योंकि जब तक गुरु नहीं खाएंगे तब तक डिसाइपल कैसे खाएंगे। तो उस वक्त पुरी से, सॉरी, कलकत्ता से पुरी जाने में करीबन 3-4 दिन लग जाते थे। 2 दिन में आम सड़ने लगे, तो स्मेल आने लगी। तो बगल में एक मायावादी थे, तो बोल रहे थे सब कुछ एक है, सब कुछ क्या बोलते हैं, मनुष्य और भगवान सब एक ही है, सब निराकार है, निर्विशेष ब्रह्म, जिसका कोई रूप नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले अपने शिष्य को, जाओ और उसको समझाओ कि भगवान अलग है और आप अलग है, और भगवान का भी रूप है। तो डिसाइपल समझ गए करना क्या है, मैंगो की स्मेल आने लगी थी, सड़ गए थे। तो वो क्या किए, सड़े हुए मैंगो लेकर बोला सब कुछ एक है। बोला उसका मतलब है कि अच्छा आम और सड़ा हुआ आम दोनों सेम है। तो बोला सड़ा हुआ आम खाओ। तो उसके बाद मायावादी फिलोसोफर, तब से वो बोला मैं आज के बाद फिलोसफी का भी नहीं बोलूंगा। तो भगवान यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि एक बार प्रभुपाद जूह में ही थे, तो जूह में ही कोई तो मायावादी लोग आए थे, तो प्रभुपाद उनको भगा दिया। तो आपसे बात ही, वो बोले प्रभुपाद से मिलना चाहते, प्रभुपाद बोले आई डोंट हैव टाइम फॉर मायावादी। तो भगवान इतनी बार बोल रहे हैं कि उनका पूजा करो, उनको नमस्कार करो, उनकी सेवा करो। सेवा व्यक्ति की जाती है, वस्तु की नहीं। जिसका रूप होता है उसकी किया जाता है, जिसका कोई रूप नहीं उसकी सेवा नहीं की जाती। तो भगवान बार बार ये बता रहे हैं कि भाई भगवान के व्यक्तिगत रूप का, और पिछले अध्याय में कितना क्लियरली बोला, इतना क्लियरली बोले भगवान कि इस स्वरूप को समझना है तो भक्ति करना पड़ेगा, और ये सर्वोच्च है। जैसे यहाँ पर बताए, क्या बताया कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है। और भगवान ने क्या बोला, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसने उसे न तो वेदाध्यान से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। और उसके पहले के श्लोक में क्या बताए भगवान ने, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी उसे अत्यंत ये सॉरी यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। मतलब भगवान यहाँ पे साक्षात बोल रहे हैं कि उसका व्यक्तिगत रूप में सेवा करना चाहिए। ये रूप सर्वोत्तम है, 2 हाथ वाला, चतुर्भुज से भी सर्वोत्तम 2 हाथ वाला रूप बताया भगवान। तो यहाँ पे भगवान ने क्लियर कर दिया कि भगवान की सेवा करनी है व्यक्तिगत रूप में। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भगवान के रूप में नहीं मानते। इसीलिए उनको क्लैरिफिकेशन देने के लिए, उनके लिए उनको क्लियर करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। 12वें अध्याय और 11वें अध्याय का कनेक्शन यही है कि भक्ति योग। तो 12वें अध्याय में अर्जुन पूछ रहे हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्त स्वम परिउपासते, ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषा ते योग वित्तमा। बता रहे हैं, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए। तो मतलब व्यक्तिगत रूप में सेवा और निर्विशेष ब्रह्म की जो पूजा करते हैं, तो दोनों में से किसको श्रेष्ठ माना जाए। तो मतलब अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापक को समझा चुके हैं, और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। ठीक है।
तो हमने मायावादी कौन है, मायावादी लोग ये है, देखिए एक निर्विशेषवादी कौन है, जो भगवान के रूप में नहीं मानते, उसको निर्विशेष बोलते हैं। निर्विशेषवादियों के दो प्रकार होते हैं, एक ब्रह्मवादी और एक मायावादी। ब्रह्मवादी बोलते हैं हाँ भगवान और जीवों का रूप नहीं होता, लेकिन भगवान और जीव अलग है। लेकिन मायावादी क्या बोलते हैं, भगवान और जीवों का रूप नहीं होता, लेकिन दोनों एक ही है, भगवान और जीव एक ही है। तो मायावादी कृष्ण अपराधी माने जाते हैं। सामान्य अध्यात्मवादियों के दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति ही करनी चाहिए। और 11वें अध्याय में भगवान बता ही चुके हैं, जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। तो हमने इसका, तो ये प्रश्न था अर्जुन का कि निर्विशेषवादियों की पूजा श्रेष्ठ है या व्यक्तिगत रूप की सेवा श्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं, मध्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्त से उपासते श्रद्धया परि उपेतास्ते ये युक्त तमामता। तो बता रहे हैं, भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, साकार रूप में प्रत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान का जो साकार रूप की पूजा करते हैं उसको ही भगवान परम सिद्ध मानते हैं। तो उनका यहाँ पर वो था, ये भगवान का मत है। तो आगे भगवान बता रहे हैं, ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रथा। तो बता रहे हैं, लेकिन जो अपने को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा अध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो जो निर्विशेषवादी की जो पूजा करते हैं, इनडायरेक्टली अभी भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, अंततः उनको गोल तो वही है, भगवान के पास जाना। तो लेकिन जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ये सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आते हैं। तो जैसे हमने 7वें अध्याय में सुना, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा शुद्ध। मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। तो 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में हमने चर्चा की थी। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है। तो ये लोगों के लिए बहुत कष्टदायक होता है, उनको पूरी इंद्रिय क्या है, इंद्रिय निग्रह करना होता है, और फिर प्रत्येक प्राणी की सेवा करना होता है, और सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्राय भगवान की शरण में जाने की पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तो बेसिकली योगा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है यहाँ पर वापस। और ऐसे भी वो योग सिस्टम को अर्जुन 6ठे अध्याय में रिजेक्ट कर चुका था, डिफिकल्ट बताकर। ये कलयुग के लिए, ऑफकोर्स द्वापर युग के लिए भी
द्वापर के अंत में भी अर्जुन बोल दिया कि ये नहीं कर सकते। तो तभी वह यह ज्ञान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्षा नहीं करता, और उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है। मतलब अंतर नहीं देखता, मतलब उनके शरीर को नहीं, वो आत्मा को देखता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। तो इसलिए बता रहे हैं कि क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त व्यक्ता चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहा भी देहा प्रवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। मतलब सिंपल, उनको पता ही नहीं गोल क्या है जीवन का, भगवान कैसे है, उनको कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक गोल क्लियर नहीं होता तब तक पूरा कंफ्यूजन कंफ्यूजन लगता है, कष्ट रहता ही है। तो इसलिए यहाँ पे बता कि उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद होता है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो अद्वैतवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करता है, ज्ञान उसके ज्ञान योगी कहलाता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भक्ति योगी कहलाते हैं। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, किंतु यह अत्यंत कष्टकारक है। मतलब ज्ञान योग में क्या होता है, मेंटल स्पेकुलेशन की आदत पड़ जाते हैं, आप स्पेकुलेट करते हैं भगवान कौन है क्या है। जब भी कि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीवनादि काल से देहधारी है, सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है, में कोई शारीरिक बोध रहता है जिसके रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर निरसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्यों में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रवेश किया जाता है। तो मंदिर में जो मूर्ति है वो सगुण कहलाती है, क्योंकि भगवान का रूप है वहां पर। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। मूर्ति भी जो भगवान की वो भौतिक नहीं, परमेश्वर की ही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है कि सड़कों के किनारे पत्र पेटियों पेटी का ये होती है, मतलब एक पोस्ट बॉक्स होते हैं जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दे तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो उदाहरण देते हैं कि एक पोस्ट बॉक्स होता है, वहां पे आप लेटर डालोगे, लाल कलर का डब्बा होता है, तो उसमें अगर लेटर डाला है तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई भी लाल कलर के डब्बे में डाल दिया तो जरूरी नहीं वो पहुंचे। इफ इट इज नॉट ऑथराइज नॉट नेसेसरी इट विल रीच। ऑफ कोर्स इफ नॉट ऑथराइज देन डेफिनेटली इट विल नॉट रीच। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटियां या जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो तो उसे वही कार्य नहीं हो सकेगा। तो मूर्ति भी वही है, वो ऑथोराइज्ड पोस्ट बॉक्स के बराबर है। वहां पूजा ऑफर करोगे तो भगवान तक पहुंच जाएगी। उसे चाहे कि वह वही कार्य नहीं, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में जिस अर्च विग्रह कहते हैं अपना प्रामाणिक स्वरूप बना रखा है, तो अर्च विग्रह भी प्रामाणिक है। यह अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवा स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। तो ये जो अर्चा विग्रह है, हम भगवान के रूप को अपनी भौतिक इंद्रियों से समझ नहीं सकते, तो भगवान क्या किए, भगवान ही भौतिक शक्ति का सहारा लेकर हमारे समझ प्रकट हो गए, ताकि उसकी वजह से हम भगवान का दर्शन कर सके।
इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विद्या का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है, और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्ति रत मनुष्य माता गुरु के पद प्रदर्शन द्वारा, माता अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, माता भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा, कृष्ण भाव कृष्ण भावनामृत में भक्ति रत मनुष्य माता गुरु के प्रत प्रदर्शन द्वारा, माता अर्चा विग्रह के निमित्त नमस्कार द्वारा, माता भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ कष्टकारक पद को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई से भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है। यहाँ यह कहा गया है कि अंततः भगवान के शरण में जाना ही है। इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म वाक्य क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, इसका परिणाम अत्यंत कष्टदायक होता है। तो ऑलरेडी डिफाइन किया, तो समझने की क्या जरूरत है कि हाँ सॉरी, वापस स्पेकुलेट करने की क्या जरूरत है। अतः वो यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। तो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं तो अंतिम फल अनिश्चित है। जैसे बहुत बार बताया गया है कि जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं तो इनके इम्पर्सन या कभी वोइडिज्म भी पहुंच जाते हैं। इम्पर्सनलिज्म मतलब मोनिज्म, और वोइडिज्म मतलब शून्यवाद। तो शून्यवाद में कुछ अस्तित्व नहीं रहता मृत्यु के बाद, ऐसा बताया है। जैसे बुद्धिज्म है, शून्यवाद कहलाता है। जिस शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है, तो वह अपने मूल प्रकृति के शाश्वत अग्नि पक्षों का साक्षात्कार को कर सकता है। तो भगवान ने बेसिकली यहाँ पर बताया है कि अ, साकार रूप की सेवा करना चाहिए। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्ति अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर मायावादी को भी भक्त बनना है, भगवान को प्राप्त करना, तो उसको भक्त का संग चाहिए। भक्त के संग बिना वो कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई कर्म का योगी है तो भी उसको शुद्ध भक्त का संग चाहिए। कोई ज्ञान योगी है तो उसको भी शुद्ध भक्त का संग चाहिए। इस समय निराकारवादी का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह विश्व विचारों को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ा जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि हमें निर्विशेषवादी मतलब निराकार रूप की पूजा में पढ़ने से अच्छा है, भगवान क्या बोल रहे हैं उसमें पढ़ना मतलब कठिनाई का रास्ता अपनाने के बराबर है। भगवान क्या सलाह दे रहे हैं अगले श्लोक में बता रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराम् अनन्य अनन्येनैव योगेन योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषां समृद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित अचेतसाम्। तो अभी यहाँ पे भगवान भक्ति के अलग अलग स्टेज बता रहे हैं। पहले 5वें श्लोक तक उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया निर्विशेषवाद को, और यहाँ पर अभी भक्ति के अलग अलग स्टेज बता रहे हैं। तो पहले स्टेज में बता रहे हैं अपना पूरा BMW दे दो, बॉडी माइंड और वर्क दे दो भगवान को।
तो यहाँ पे बोल रहे जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मतलब पूरा मन भगवान के ऊपर लगाया है, मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए है पार्थ में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो जो अपना BMW भगवान को दे देते हैं, भगवान उनका शीघ्र उद्धार करने वाले हैं, यहाँ पर वो लिखे हैं। ठीक है। तो ये सर्वोच्चतम कोटि के भक्त लोग हैं जो BMW देते हैं अपनी बॉडी माइंड एंड वर्क, मनसा वाचा और कर्म। तो सर्वोच्च कोटि के भक्त हैं। तो हो गया कि अपने सारे कार्य मतलब वर्क भगवान को अर्पित करना है और भगवान की पूजा करना है, तो शरीर तो लग ही जाएगा और अपना चित्त भी भगवान में ध्यान पर लगाना है। BMW इधर आ गया आपका पूरा। ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा जो निर्विशेषवादी है उनका रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन जो भक्त लोग हैं उनका रास्ता भगवान यहाँ पे बता दे, उनका मैं शीघ्र ही उद्धार करूंगा। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है, केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता था। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे और कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म कृष्ण केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। BMW का W इधर आ गया। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त को तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे जो योगा अभ्यास में बड़े चढ़े हैं। कि योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार के उपयोग में लाते हैं। लेकिन मतलब कुछ लोग स्वर्ग में जाने के लिए योग अभ्यास करते हैं, लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। तो योगी को भी प्रयत्न करना पड़ता है भगवान के पास जाने के लिए या कोई और लोक में जाने के लिए, लेकिन जो भक्ति करता है उसके लिए भगवान गारंटी देते हैं कि भगवान स्वयं उसको लेके जाएंगे। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा करनी नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परम स्थानम अचिरादि गति विना गरुड़ स्कंद आरोप्य यथेच्छा अनिवार्य। तो बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधन की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। योगी को स्वयं एफर्ट लगाना पड़ता है और भक्त को एफर्ट सिर्फ भक्ति करना होता है, ले जाने का एफर्ट भगवान लगाते हैं। जैसे सीधी सी बात है, कई PMO से आपको बुलावा आता है पर PMO तक पहुंचने में आप प्रयत्न करते हैं, तो आसान कौन सा है। तो हमें इससे कार्य करना चाहिए कि PMO का ध्यान हटे हमारे ऊपर। तो वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योग अभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु तो भगवान अपने अनुग्रह व स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिरे जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह
आसानी से बच जाते हैं। तो कभी कभी हम समुद्र के जल में बीचों बीच फंसे हुए हैं तो स्वयं तर के बाहर निकलना मुश्किल होता है तैर कर, लेकिन कोई बचाने आ जाए तो आसान हो जाता है। तो हम भी इस प्रकार भव सागर में पड़े हैं, तो हमारे एफर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करें तो बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर भगवान स्वयं आते हैं तो आसान हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति को चुने। तो नारायणी में उसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि इस श्लोक का भावार्थ, सॉरी, कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, नहीं कोरे चिंतन में, मतलब ज्ञान योग ना कर्म योग में पड़े, और लेकिन जो भी करना, जो जो परम भगवान की भक्ति में लीन है, वह उन समस्त लक्ष्य को प्राप्त करता है जो अनन्य अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठान, यज्ञों, दान, पुण्य आदि से प्राप्त होने वाला है। हमने 8वें अध्याय में के अंत में देखा था, वेदेषु यज्ञेषु तपस्या चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। तो वेद, तप, योगाभ्यास से उससे जो भी प्राप्त होता है उसका फल हमें भक्ति करके मिल ही जाता है, उसके लिए अलग एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। और छठे अध्याय में भी हमने 46वें 47वें श्लोक में चर्चा की थी कि अ, जो योगी है वो तपस्वी से बढ़कर है, कर्मी से बढ़कर है, ज्ञानी से बढ़कर है। तो योगियों में श्रेष्ठ कौन है, वो 47वें श्लोक में बताते हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गति अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मत। जो भगवान की श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं वो ही अ, श्रेष्ठ योगी है। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो ये सब अलग एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो भक्ति का यही विशेष वरदान है, मतलब भक्ति करने से बाकी सारे जो यज्ञ दान तप है उसके फल मिल जाते हैं। तो 8वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो वही बताता है, केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से कि भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है, लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवद गीता के अंत में भगवान बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। तो बेसिकली भगवत गीता का कहना मतलब है सारे ड्रामा बंद करो, सिर्फ भक्ति करो। और प्रभुपाद एक जगह पे लगते हैं कि ऑफ ऑल योर नॉनसेंस एंड जस्ट सरेंडर टू कृष्णा। सारे ड्रामा बंद करने हैं, मतलब भक्ति के अलावा, भक्ति ड्रामा नहीं है, भक्ति तो रियलिटी है। भक्ति के अलावा जो भी है वो सारे ड्रामा है, उसको बंद करने हैं हमें और सिर्फ भक्ति करनी है। वही भगवत, इसलिए भगवत गीता के हर एक अध्याय के अंत में बार बार भगवान बोलते हैं भक्ति करिए, भक्ति करिए, भक्ति करिए। नौवें अध्याय के तो लास्ट 9 श्लोक भक्ति के लिए डेडिकेटेड थे। 8वें अध्याय में कितने सारे श्लोक थे। तो मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर कोई भक्ति करता है तो पिछले पापों का क्या होगा उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका उत्तरदायी तो भगवान अपने ऊपर लेते हैं। बोल रहे हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः हम तुम सर्व पापी भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे, यही जीवन की सर्व सिद्धि है। तो ये 12वें अध्याय जो भक्ति योग कहलाते हैं, कहने का मतलब यही है, सारे ड्रामा बंद करने हैं, सिर्फ भक्ति करना है हमें। थोड़ा ब्लंट वर्ड यूज किया, बट बेसिकली भगवत गीता वही बता रही है। तो आगे भगवान बता रहे हैं, अगर वो नहीं कर सकते, क्या अगर बीएमडब्ल्यू नहीं दे सकते, बॉडी माइंड एंड वर्क, क्या बता रहे हैं कि मयेव मनः आदस्त्व आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य
निवसिष्यसि मय इव अत ऊर्ध्वम संशय, तो बता रहे हैं मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निर्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो ये दो श्लोक भगवान बता रहे भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं कि अपने चित्त को मेरे में स्थिर करो, मतलब मन और बुद्धि। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। तो हमने 9वें अध्याय में भी देखा था कभी कभी वो गलत कार्य भी कर देता, फिर भी उसकी स्थिति he will not be downgraded. He will be on the same position because he's situated in the right path. लेकिन उसके पिछले कर्मों की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, अतः अब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाते हैं जो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, और इस तरह उसका मतलब प्रसाद को खाकर कृष्ण में हो जाता है। तो जो इस प्रकार सेवा में ही नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे अभ्यास योगेन ततो मम इच्छा तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर ना कर पाओ, तो पहले बोल दिए पूरा BMW दे दो, बॉडी माइंड एंड वर्क। अगर कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कुछ लोग मंदिर बनाते हैं, ठीक है, तो मंदिर बना तो हमें क्या दिखता है कि लोग जैसे बाहर वाले बिल्डिंग बनाते उसी प्रकार कार्य करते हैं। तो और चलो कोई भगवान के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, तो सॉफ्टवेयर बना तो वहां पे सीधा सीधा कृष्णा नहीं दिखता, या तो फिर कुछ वहां पे प्रोग्रामिंग का सब दिखाई देगा। तो उसका शरीर भगवान में लगा हुआ है लेकिन मन डायरेक्टली नहीं लगा है। तो ऐसे केस में भगवान बता रहे हैं कि यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करो। जैसे कुछ लोग होता है उसको जैसे लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, तो उसको कैसे केस जीतना उस पर लगा होता है, लेकिन उनका जो शरीर है भगवान के लिए कार्य करता है। किस प्रकार, तो यहाँ पे अच्छे से लिखे है वो कि इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। तो पहले जो दो श्लोक बताए कौन से, 7वें 8वें, कि ये जो छठा 7वां और 8वां श्लोक बताया, अभी 9वें श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं तो अलग कैटेगरी है। तो पहले विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए जिसने इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है, जिसका मन नहीं लगता, शरीर लग जाता है मन नहीं लगता, के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त होता है। तो कैसे, तो भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा शुद्ध अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती है। इस संसार में रहते हुए भी किसी अन्य स्वामी की सेवा में हो सकता रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। तो हम कभी कभी भगवान की सेवा में तो लगते हैं लेकिन प्रेम नहीं होता। तो पहले जो बताए थे वो प्रेम वालों की है, यहाँ पे प्रेम नहीं होता। तो मैं केवल, तो क्या बोलते हैं, मैं केवल धन के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझे प्रेम नहीं करता, वह मुझसे सेवा करता है, सेवा कराता है
और मुझे धन देता है। तो कभी कभी ऐसे एक्सचेंज होते हैं, जैसे आउट ऑफ बिजनेस। तो अतः वो प्रेम का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन कभी कभी हम जीवन भर करते रहते तो प्रेम हो जाता है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में मतलब प्रेम है, बट वो डोर्मेंट स्टेट में है, इनएक्टिव स्टेट में। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतः इस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागरूक करना होता है। यही भक्ति की पूरी विधि है। तो अगर वो लव इज इन डोर्मेंट स्टेट, एंड इवन इफ यू आर नॉट एंगेज आउट ऑफ लव इन द सर्विस ऑफ, बट इफ then what will happen, the time will come that love will be uh, uh, that dormant love will be manifested. तो भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में नियमों का पालन करना होता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर जाना तथा प्रार्थना करना, एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल, बेसिकली नवदा भक्ति के बारे में बताया गया है। अर्च विग्रह पर भोग लगाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना है। तो ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। तो मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। अध्याय में कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक इस अध्याय से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उड़ सकता है, और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। ध्रुव मतलब निश्चित है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे कभी कभी हमें प्रेम नहीं होता, सॉरी प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए विधान बताया गया है कि ठीक है, प्रेम नहीं तो हमारा मन नहीं लगता, शरीर ही लगता है। तो मन कहीं और लगा हुआ है, बट फिर भी अगर शरीर भगवान की सेवा में है तो धीरे धीरे आ जाता है वापस यहाँ पर। ठीक है, तो आगे के श्लोक में और कैटेगरी बताइए, तो वहां पे बता रहे हैं, अभ्यास अपि समर्थो असि मत कर्म परमो भव मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सि कुर्वन् सिद्धि किम अवाप्यसि। तो यदि तुम भक्ति योग की विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, अभी आपका शरीर भी नहीं लगता, पहले तो आपको पूरा लगाना था बॉडी माइंड एंड वर्क, चलो अभी मन नहीं लग रहा, तो आपका शरीर और कर्म भगवान में लगा हुआ है, अभी मानो कुछ नहीं लगता। तो क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर, यदि तुम भक्ति योग की विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, शरीर भी नहीं लगता है मतलब, तो सिर्फ शरीर से आप दूसरा कार्य, मन और शरीर से दूसरे कार्य करो, और जो कर्म का फल आ रहा है भगवान को अर्पित कर दो। तो यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होंगे। तो यदि कोई अनुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। तो यह कर्म किस प्रकार किया जाता है, उसकी व्याख्या 11वें अध्याय में बताया गया है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। तो अगर भगवान की डायरेक्ट नहीं कर सेवा कर सकते, तो बाहर कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई कोर्ट कचहरी में है, और कोई कभी कभी बहुत सारे लोग मंदिरों पे अटैक कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में वहां रह के उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली लगे नहीं है, बट बाहर से प्रयत्न करते हैं। ऐसा क्यों, तो बता रहे हैं, मनुष्य को कृष्ण भावना हेतु की भावना अमृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। तो भले ही कोई भक्ति योग की विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट हरे कृष्णा जप नहीं कर रहे हैं, मंगला आरती अटेंड नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जैसे कभी कभी कोई मंदिर पे अटैक कर दिया, ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें होती है,
तो बाहर से दूसरे रूप में मदद कर सकते हैं। तो अतः भले ही कोई भक्ति योग की विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहाय देने का प्रयत्न करना चाहिए। फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं प्रचार करने के लिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी मतलब पैसे, कुछ श्रम तथा विस्तार के करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करते हैं, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जगह पे भगवान के लिए करे, मदद करे बाहर से, सीधी भक्ति में ना लगे। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है, वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकता है, गीता डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। कर्म की विविध क्षेत्र में है और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता, तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत, मतलब मानो कि फुल्ली कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे तो 10% सेवा भगवान के लिए कर दो, या 20% है, जो भी है अपनी यथाशक्ति। तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, और जहां उसे पूर्णता प्राप्त होगी। तो इस सेवा कर, डायरेक्टली हरि नाम नहीं कर सकता, तो ये सब चीजें कर सकते हैं। तो बोले अभी भगवान बता रहे ये भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? बोले अथ एतद् अपि सक्तो असि कर्तुम योगम आश्रित सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यद आत्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में भी कर्म करने में असमर्थ हो, कभी कभी फैमिली ओपोजिशन आ जाता है, सोशल ओपोजिशन आ जाता है, तो हम कोई भी प्रकार से भगवान की सेवा में न में रत नहीं हो सकते। इसलिए बता रहे, किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न। बोला अगर आप भगवान की सेवा में बाहर से भी, इनडायरेक्ट भी कुछ नहीं, बाहर से भी कर सकते, बाहर रहकर मतलब प्रचार करने में नहीं मदद कर सकते, या बुद्धिस्टों से मदद नहीं कर सकते, या मंदिर बनाने में डायरेक्ट खरीदना तो नहीं किया, बट बोले फिर भी अपना जो कर्म फल है उसको भोगो मत, उसका कर्म फल को त्याग करो, मतलब इंद्रिय तृप्ति मत करो, कहने का मतलब है। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक तथा धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम हो। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले, तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे, कि अन्य कठिनाई या उठ उठ खड़ी हो। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी है, तो इसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। उसी शुभ कार्य मतलब कैसे? ऐसे विद्या वैदिक नियमों में वर्णित है, ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों का वर्णन हुआ है, जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों का प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे कोई हॉस्पिटल खोल देता है, कोई लोगों को खाना खिलाता है, तो ये सब पुण्य कार्यों में लगा सकते हैं। तो इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान, तो क्या होगा, जिससे अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। So as soon as you give up the fruits of your action for some other purpose, then what will happen? मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। Then you will develop knowledge. You will understand that you are not the enjoyer, you are not the controller. समझ में आ जाएगा उससे। तो वो ज्ञान का स्तर है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है, तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग कर क्या उसकी भी
युक्ति की गई है कि क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल की परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है, तो विल कम टू द स्टेज ऑफ नॉलेज, और उस विमल मनस्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। तो हाँ, कृष्ण भावनामृत तक आने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कृष्ण भावनामृत एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे मन अपने आप शुद्ध हो ही जाता है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे, मतलब कोई और कार्य के लिए परित्याग करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। तो वो पुण्य कमाएगा और पुण्य की वजह से धीरे धीरे भक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि यथा प्रवृत्ति भूतान, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सुक करना चाहे, तो भले ही वह यह न जाने कि परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि परम कारण कृष्ण है। अगर वो इनडायरेक्टली इस प्रकार त्याग करता है, तो धीरे धीरे उसको भगवान कृष्ण कृष्ण ही भगवान समझ में आ जाता है। तो आगे बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, लास्ट श्लोक है आज का। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा ज्ञान ध्यान विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग 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 शांति अंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, कौन सा, कि अपना कर्मफल पूरा त्याग करने का, तो क्या बोल रहे हैं, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, तो ज्ञान प्राप्ति करो। अगर कर्मफल का त्याग नहीं करते तो फिर ज्ञान प्राप्ति में लगे रहो। फिर बोलते लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मफल का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो पिछले श्लोक में बताया भक्ति के दो प्रकार है, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो पता लगता है कि हाँ, ज्ञान एक बार करेंगे तो पता लगेगा, बहुत सारे कर्म करते हैं तो पता लगता है कि हाँ, कि हम कौन, हम शरीर नहीं आत्मा है, वो ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। इससे मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचने वाला है, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी विधियां है जिसमें जिनमें मनुष्य अपने पर ब्रह्म मान बैठता है। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है, तो ऐसा ध्यान भी है, अच्छा है, कि उसको पता है शरीर नहीं आत्मा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषय तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिससे हम भगवत गीता को अंतिम अध्याय में देखेंगे। तो कर्तव्य करने के लिए भी बताया गया है। तो लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा। मतलब अगर ध्यान भी कर रहे हैं, तो उसको ध्यान ध्यान से फल प्राप्ति की आशा नहीं रखनी, जैसे सिद्धि प्राप्त करना, ये करना, वो करना। इसलिए यहाँ पर बताया है कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताया गया है। ज्ञान में भी हमारा फल की इच्छा रहती है। ज्ञान में जैसे हम निर्विशेष ब्रह्मवादी के प्राप्त करने की बात करते हैं, ध्यान में हम सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। ये सब फलों से मुक्त होना चाहिए। संक्षेप में सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां, एक विधि है क्रमिक विकास की ओर, दूसरी प्रत्यक्ष विधि। तो कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों का फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आती है। मनुष्य चाहे तो एक आगे बढ़ने
अपना सकता है या प्रत्येक विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः प्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। तो कभी कभी घर में अपोजिशन आ जाता है, या प्रत्यक्ष विधि भी अपना सकते हैं। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति पालनीय है। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। भगवत गीता हमेशा बोले भक्ति करो, जैसे हमने जैसे सारे ड्रामा बंद, सिर्फ भक्ति करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने के तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। तो आज हमने यहाँ पर दो प्रकार की देखी, साकार रूप में भगवान की सेवा और निराकार रूप में सेवा। तो निराकार, भगवान ने बोला निराकार रूपी सेवा कठिन है, लेकिन वो कठिन, लेकिन साकार रूप की सेवा आसान है। तो साकार रूप में भी अलग अलग तरीके से बोला, डायरेक्ट भक्ति में लगो, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, विधि विधानों को पालन करो, भक्ति के मंगला आरती अटेंड करना, भागवतम क्लास में आना, भगवत गीता क्लास अटेंड करना, फिर 16 वाला जप करना, ये सब विधि विधान। अगर वो नहीं कर सकते तो कर्म डायरेक्टली भगवान के लिए करो, मन कहीं और लगा के। और वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, शरीर और मन सब बाहर लगे और उसके कर्म का फल तो थोड़ा हिस्सा भगवान को दे दो, पूरा या थोड़ा दे दो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या बोले, कर्म फल का त्याग करो, लेकिन स्वयं उसका भोग मत करो। अगर कर्म फल का भी त्याग नहीं कर सकते तो भगवान बोले ज्ञान प्राप्ति करो, और ज्ञान से ऊपर है ध्यान। तो भगवान ने यहाँ पर इसका जोर दिया है। तो हम ये कि भगवान में प्रिय होना है तो क्या करना चाहिए, उसकी चर्चा कल करेंगे। तो भगवान ने आज तो बता दिया भक्ति करना चाहिए, भक्ति श्रेष्ठ है। अभी भगवान कल बताएंगे अगर भगवान के हम प्रिय होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, तो उसकी चर्चा कल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।